तो चलिए इस वीडियो में हम आपको अस्तर वाले बेल्ट ब्लाउज की सिलाई एकदम शुरू से स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। ये 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। इसको अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो किसी भी साइज का आल साइज 4 टक्स अस्तर वाली ब्लाउज की सिलाई आप आसानी से कर लेंगे, एकदम प्रोफेशनल टेलर जैसा। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। देखिए ये ब्लाउज का बॉर्डर है, इसको साइड में रखेंगे। ये छोटा वाला बाजू है, ये बेल्ट और ये ब्लाउज का फ्रंट वाला पल्ला है, इसको भी साइड में रखेंगे। देखिए ये बैक पार्ट है। सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे अस्तर लगा के। इसके सेंटर पे कुटका लगा लेते हैं। इसके बाद अस्तर को उठाएंगे, मेन कपड़े को सबसे नीचे रखते हैं, सीधा वाला भाग ऊपर करके। ये सीधा है और इसके नीचे उल्टा वाला भाग है। इसके ऊपर अस्तर रखते हैं। देखिए अस्तर रख लिए। ये जो सेंटर पे कुटका लगाए थे दोनों कुटका आमने सामने है, एक बराबर है और इसको एक बराबर बिछा लिए हैं और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई बड़े टका का लगाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको काट लेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, अस्तर को इस तरह पलटेंगे और इसके ऊपर इस तरह से नाखून से बैठा लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर बिल्कुल अस्तर के जड़ में सिलाई लगाएंगे। इसको फिर इस साइड पलटेंगे ऐसे और इसके गले पे 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। अस्तर और मेन कपड़े को पिन लगा कर सिक्योर कर लेते हैं। इससे सिलाई लगाने में आराम होता है, कपड़ा खसकता नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए सेंटर वाले भाग पे छोटा छोटा कट लगा लेते हैं, इससे आराम से पलट जाएगा, खिंचाव नहीं आएगा। अब इसको इस साइड पलटेंगे और इस पे भी दाग सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इधर की सिलाई इस साइड से मारेंगे, क्योंकि सेंटर में पतला हो जाता है तो इधर आर पार नहीं आ पाएगा। देखिए पूरे गले पे भी दाब सिलाई लगा लिए। अब इसको यहाँ से पलट लेंगे इस तरह से। अब इसके किनारे पर 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह इस साइड भी सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ सिलाई लगा के रेडी कर लिए। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। कहीं पे सिलवट नहीं आई है, कपड़ा कहीं पे सिकुड़ा नहीं है, एकदम क्लीन है। इसी तरह फ्रंट को भी रेडी करेंगे। फ्रंट का भी गले का सिलाई गुम करना है तो इसका भी सीधा वाला भाग ऊपर ही करके रखेंगे। ऐसे सीधा वाला भाग ऊपर करके रख लिए। दोनों का गला आमने सामने किए हैं और इसके ऊपर अस्तर रखेंगे सेम इसी तरह से। इसमें भी किनारे पे सिलाई लगाएंगे। जितना कटिंग के वक्त मार्जिन लेते हैं उतना ही। 2 सूत का मार्जिन हम गले पे लेते हैं तो 2 सूत पकड़ के सिलाई लगाएंगे। देखिए जो कपड़ा सेम होता है तो जो नए लोग होते हैं वो अक्सर यही गलती करते हैं कि दोनों पार्ट को एक ही साइड का बना देते हैं। तो अगर आप इस तरह से एक ही साथ बनाएंगे आमने सामने रख के तो दोनों पार्ट एक साइड का कभी नहीं बनेगा, दोनों 2 साइड का बनेगा। एक को साइड में रख देंगे। एक को कंप्लीट करके दिखा रहे हैं, सेम इसी तरह उसको भी कंप्लीट करेंगे। इसके भी राउंड पे कट लगा लेंगे। जब भी गला बनाते हैं या कहीं भी राउंड आता है तो फोल्ड करने से पहले उस पर कट लगा लेते हैं। कट लगाने से वो फिनिशिंग के साथ पलट जाता है, खिंचाव नहीं आता है। इस पर भी देखिए दाब सिलाई लगाते हैं। देखिए इसके भी किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। देखिए चारों तरफ सिलाई लग गया। अब इसमें भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसकी कटिंग कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रंट का दोनों पल्ला रेडी हो गया। ये बेल्ट है तो इसे भी सेम उसी तरह रेडी करेंगे। इस तरह फोल्ड करके नाखून मार लेते हैं। इससे क्या होता है सेंटर लाइन बन जाता है।
का लगा लेंगे और सेम उसी प्रोसेस से इसको भी बनाएंगे, एक इस पे रख के एक इस पे रख के। सेम इसी तरह से भी रेडी कर लेंगे। दोनों बेल्ट रेडी हो गया। देखिए बाजू को भी सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, एक बराबर कटिंग करेंगे दोनों तरफ का। इस तरह से दोनों बाजू रेडी हो गया। सभी पार्ट को चिपकाने के बाद इसमें प्रेस जरूर लगाते हैं। तो चलिए प्रेस लगा के उसके बाद दिखा रहे हैं। देखिए प्रेस लगा लिए हैं। ये बेल्ट है, ये बाजू है, फिनिशिंग आप देख सकते हैं। प्रेस लगाने के बाद इसका लुक और अच्छा हो गया। ये फ्रंट पार्ट है। सभी को साइड में रखेंगे। ये बैक पार्ट है। सबसे पहले इसी में डाट लगाएंगे। अब इस मार्किंग को इस साइड भी छापना है, तो इसको पलट लेंगे और पलट के ऐसे ठोक देंगे, इस साइड भी छप जाएगा। देखिए इसे डार्क कर लेंगे। और देखिए बैक में डाट कैसे लगाते हैं। जितना मार्जिन के वक्त डाट की चौड़ाई लेते हैं उतना ही पकड़ते हैं। तो 1 इंच लिए थे, ½ इंच पकड़ेंगे। स्टार्टिंग में सिलाई बांध लेते हैं, इस पर डबल सिलाई लगाते हैं। देखिए, और सिलाई इस तरह से बिल्कुल टेढ़ा जाके ख़त्म होना चाहिए। सेम इसी तरह से भी सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट का दोनों डाट रेडी हो गया। ये जो साइड की फिटिंग की लंबाई है इसे नाप लेते हैं। देखिए 7 इंच का है, तो हमें फ्रंट की भी साइड 7 इंच रखना है। इसको साइड में रखेंगे। और देखिए ये फ्रंट पल्ला है, इसमें जो डाट का मार्किंग है वो दिख नहीं रहा है, उसे डार्क कर लेंगे। जितना चौड़ा कटिंग के वक्त डाट लेते हैं उतना ही चौड़ा डाट लगाते हैं। देखिए जिसको एकदम सीधा डाट नहीं लगाने आता है वो क्या करेंगे, इस तरह से स्टेप को रखेंगे और इस पे इस तरह से लाइन बना लेंगे। और देखिए ये जो लाइन बनाए हैं इसी लाइन पे सिलाई लगाएंगे। जिसको डाट की सिलाई तीरा नहीं मारने आती है वो लोग इसी तरह खांच के सिलाई मारेंगे। सभी डाट पे हमेशा डबल सिलाई लगाते हैं। देखिए आर्म होल साइड का डाट है। डाट लगाते समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो लोग नए होते हैं वो डाट ले जाते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट गिरा देते हैं। तो जो सिलाई है ना वो डायरेक्ट नहीं गिराते हैं, धीरे धीरे ले जाकर ख़त्म करते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो डबल कपड़ा है दोनों पकड़ में नहीं आता है, एक पकड़ में आता है एक नहीं पकड़ में आता है। देखिए जिसका डबल कपड़ा नहीं पकड़ में आता है, सिर्फ एक ही पकड़ में आता है, वो लोग क्या करेंगे, इससे पहले कच्चा कर लेंगे इस तरह से और उसके बाद ऐसे डाट को पकड़ेंगे। इस तरह से कच्चा करके लगाएंगे तो दोनों कपड़ा आराम से पकड़ में आ जाएगा। देखिए सेम इसी तरह दूसरे पल्ले में भी डाट लगा लेते हैं। दोनों तरफ डाट लगा लिए हैं। इसके आर्म होल का शेप देखिए बिल्कुल राउंड है। अब इसमें बेल्ट ज्वाइन करेंगे। बेल्ट ज्वाइन करने से पहले इसको इस तरह से शेप नाप के देख लेते हैं कि शेप एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं। देखिए इस तरह से शेप क्लियर आ रहा है। अब इसमें ½ इंच का मार्जिन कटिंग के वक्त लेते हैं, तो ½ इंच पकड़ के ही इस तरह से बेल्ट को लगाएंगे। स्टार्टिंग में सिलाई बांध लेते हैं, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। अगर डाट चौड़ा रहता है तो कट कर ले, और पतला रहता है तो फोल्ड कर लेते हैं। अब इसकी साइड फिटिंग नाप के देख रहे हैं 7 आ रहा है कि नहीं। देखिए ये 7 आ गया। अब इस पे दाब सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह इस पल्ले में भी बेल्ट लगा लेते हैं। दोनों में बेल्ट लगा लिए। बेल्ट लगाने के बाद इसको इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हैं और दोनों का साइड नाप लेते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए ये भी बराबर है और इस साइड भी नाप लेंगे तो देखिए ये भी बराबर है। अब इसमें कांच पट्टी और बटन पट्टी लगाते हैं
दाहिने बटन लगता है बाएं साइड का, ये दाहिने का है, इसमें बटन लगाएंगे। नीचे अस्तर वाले पट्टी को रखेंगे, उसके ऊपर मेन कपड़े वाले को रखेंगे। इसकी चौड़ाई 2.5 से 3 रखते हैं। देखिए 2.5 इंच है। प्लट के दाब सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 1/2 इंच है इसको फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो जैसे इधर का बनाया है वैसे इधर का भी बना लेंगे। बटन पट्टी लग गया। अब काज पट्टी लगाएंगे। इस तरह से इसको उरे में रखेंगे, तीरा में, और जितना कटिंग के वक्त मार्जिन लिए थे उतना ही मार्जिन इसमें भी लेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन। पलट करके इस पे दाब सिलाई लगा लेंगे। 1.5 इंच चौड़ा इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको तुरपाई करनी है तो कच्चा सिलाई लगाएं, नहीं तो पक्की सिलाई लगाएं। काज पट्टी भी रेडी हो गया। अब इसका शोल्डर ज्वाइन करेंगे। सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगाए हैं। अब इसको पलट के 1/2 इंच चौड़ा मार्जिन पकड़ के सिलाई लगाएंगे। कंधे पे हमेशा डबल सिलाई लगाते हैं। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ कंधा जुड़ा है। सेम इसी तरह इस कंधे को भी ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लिए। अब इसमें लैस लगाएंगे। लैस देखिए जिस कलर का रहता है सेम उसी कलर का धागा लगा लेते हैं। लैस गोल्डन कलर है, इसमें गोल्डन कलर का धागा लगा लेंगे। देखिए ये 1/2 इंच चौड़ा लैस है। आगे इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और सिलाई हम इस साइड से नहीं इस साइड से लगाएंगे। इस तरह से घुमाते जाएंगे। और देखिए सिलाई इस किनारे पे लगाएंगे, इस किनारे पे नहीं लगाएंगे। बिल्कुल खिंचाव नहीं करना है, नहीं लेस खींचना है और ना ही ब्लाउज का गला खींचना है। देखिए एकदम एक बराबर लेस लगाते जाएंगे। देखिए दूसरी जो सिलाई लगाएंगे वो हम इसके अंदर लगाएंगे, और सिलाई में नम देते हुए लगाना है ताकि गले पे बिल्कुल टाइट बैठे, गला कहीं से लटके नहीं। देखिए ये गला एकदम चिपका रहेगा, पीठ पे पलटेगा नहीं और कंधे से भी नहीं गिरेगा। फिर इसी प्रोसेस से कमर पे भी लेस को लगाना होता है। देखिए कमर और गले दोनों पे लेस लगा लिए। अब इसमें बाजू ज्वाइन करना है। ये बाजू है, ये जो सेंटर है इसको भी फोल्ड कर लेंगे और दोनों का सेंटर एक बराबर रख लेंगे, और यहाँ से देखिए फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये बॉर्डर जब हम बाजू ज्वाइन करेंगे तो आर्म होल में नहीं आएगा, नहीं तो उससे खिंचाव आता है, बाजू में चौड़ा बॉर्डर रहता है। इसी तरह उस बाजू में भी लेस लगा लेंगे। ये दोनों बाजू का लेस लग गया। बाजू ज्वाइंट करने से पहले इसको नाप कर देख लेते हैं कि हमारा साइड फिटिंग बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए एकदम बराबर है। देखिए जो ज़्यादा कट है वो आगे की तरफ रहेगा और जो बाहर वाला हिस्सा है वो पीछे की तरफ रहेगा। तो इसको यहाँ पे रखेंगे, ये पीछे जाएगा और ये आगे आएगा। और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सेंटर से सिलाई लगाएंगे। नीचे वाले पे हाथ रख के हल्का सा इसको खिंचाव में लेंगे और ऊपर वाले बाजू को बिल्कुल लूज में लगाएंगे।
सेम उसी प्रोसेस से इस साइड भी बाजू को लगाते हैं। ये बिल्कुल राउंड सिलाई लगा है इस तरह से, और सेम इसी तरह दूसरे बाजू को भी ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए दोनों बाजू ज्वाइंट हो गया। अब इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाने के लिए बैक के सेंटर में पहले सेंटर मार्क लगाते हैं, इस तरह से फोल्ड करते हैं और यहाँ पे मार्क लगाते हैं और इसको इसी के सेंटर पे रखते हैं। देखिए काज पट्टी है तो काज पट्टी बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे और जितना कमर रहता है उसका चौथा भाग लेते हैं। कमर 26 है, 26 का चौथा भाग 6.5 होगा। देखिए यहाँ पे 6.5 आ रहा है। ऐसे सिलाई स्टार्ट करेंगे। इसके बाद बस्ट को भी 4 से डिवाइड करते हैं, यानी बस्ट का चौथा भाग लेते हैं। बस्ट 33 है, 33 का चौथा भाग 8.25 आएगा। यहाँ पे सेम इसी प्रोसेस से अपर चेस्ट को भी लेते हैं। देखिए इस पॉइंट को मिलाते हुए सीधा सिलाई लगाते हुए आए। ब्लाउज फिटिंग करने का बेस्ट तरीका है। इस तरह से अगर आप ब्लाउज फिटिंग करेंगे तो ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। और बाजू की मोहरी जो ब्लाउज का नाप मिलता है उसी से ले लेते हैं। लेफ्ट वाली बाजू लेफ्ट साइड से नापते हैं और राइट बाजू राइट साइड के नापते हैं। फिटिंग करते हैं तो कम से कम 3 सिलाई लगा। इस तरह से आप फिटिंग करेंगे तो फिटिंग की सिलाई बिल्कुल सीधा आएगी। स्टार्टिंग में सिलाई हमेशा बांध लेते हैं, नहीं तो सिलाई खुल जाती है। बिना बांधे कोई भी सिलाई नहीं लगाते हैं। देखिए इसका साइड भी पैक कर लिए। इसी तरह दूसरे साइड को भी फिटिंग कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ का फिटिंग लग गया। सिलाई बिल्कुल सीधा आया है और यहाँ पे बिल्कुल प्लस जैसा बना है, जो आर्म होल ज्वाइंट होता है बाजू और ब्लाउज। इस साइड का भी देखिए। हमारी सिलाई करने का तरीका आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे जो भी बताते हैं पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मेथड के साथ बताते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो सिलाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 100% फिनिशिंग के साथ जो भी ड्रेस बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।